नमस्कार साथियों, ई बुक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट ऑडियो बुक समरी, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। सोचो और अमीर बनो। आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ सोचने से अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इंसान की सोच से सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि हम जो चाहते हैं वह सब हासिल कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आपको अमीर बनना है और आप अपने मन में कुछ अमाउंट सोचो और यह सोचो कि आप करोड़पति बन चुके हो, तो यकीन मानिए कुछ लोग तो ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्त, जब आप सोच ही नहीं पाओगे तो आप अमीर कैसे बनोगे? सोच ही तय करेगी आपकी जीत होगी या नहीं, क्योंकि सोच से आपका एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड से आपका डिसीजन और एक्शन होता है, और एक्शन ही तय करेंगे कि आपका आने वाला परिणाम कैसा होगा। सफल और असफल व्यक्तियों के बीच में क्या अंतर होता है, आपको इस बुक में पता चलेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस किताब में धन कमाने और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन इस किताब की खास बात यह है कि यदि आपने इस किताब को सुन लिया तो आपको लगभग 500 से ज़्यादा अमेरिका के सफल व्यक्तियों के जीवन का अनुभव मिल जाएगा और उनकी सफलता के रहस्य के बारे में सारा ज्ञान आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक बार अमेरिका के अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को लगभग 500 सफल व्यक्तियों की सूची दी, जिसमें थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, इब्राहिम लिंकन, निकोला टेस्ला, जॉन डी रॉकफेलर इत्यादि सफल व्यक्ति शामिल थे। नेपोलियन हिल ने इन 500 व्यक्तियों की सफलता का रहस्य, जो कि लगभग सभी व्यक्तियों में कॉमन था, उन सभी रहस्यों को इस बुक में शामिल कर दिया, जिसमें लगभग 20 सालों से ज़्यादा का समय लगा। दोस्तों, हम बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हम इस किताब को पढ़कर उन 20 सालों को समय और 500 से ज़्यादा व्यक्तियों की सफलता का रहस्य इस बुक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में अमीर बनने के 13 स्टेप या लेसन बताए गए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेसन 1, डिज़ायर या इच्छा। दोस्तों, मन में कुछ पाने के लिए इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम, हमारे मन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए बर्निंग डिज़ायर की आवश्यकता होती है। हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, हम वही पाते हैं जो मन में इच्छा करते हैं। यदि आपकी इच्छा कि आपको सफल व्यक्ति बनना है, तब आप सफल व्यक्ति बन पाओगे। यदि आपने मान लिया है कि आप सफल नहीं बन सकते, तो यकीन मानो आप नहीं बनोगे। ध्यान दें, कोई भी चीज़ फिजिकल रूप से पहले हमारे दिमाग में आती है। यदि आप किसी सफल आदमी को देखते हो तो इसका मतलब यह है कि वह अपने दिमाग में पहले ही सफल हो चुका था, या सफल होने का उसमें बर्निंग डिज़ायर था। यदि आपको आर्थिक रूप से सफल होना है तो इसके लिए आपको 6 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, एक अमाउंट फिक्स कर लें जितने की आपको आवश्यकता है। दूसरा, आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने इस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या पे करने को तैयार हैं। तीसरा, एक डेडलाइन या सुनिश्चित डेट तय करें कि इस समय तक आपको वह अमाउंट हासिल करना है। चौथा, इस अमाउंट को आप कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए एक प्लान बनाएं। पाँचवा, अमाउंट के साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार रखें। छठवां, अपने प्लान और गोल्स को रोज़ मॉनिटरिंग करते रहें और यह महसूस करें कि आपने इसे हासिल कर लिया है, और इसे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करें। लेसन 2, फेथ या यकीन। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में अनसक्सेसफुल होने का कारण यह होता है कि हमें अपने आप पर यकीन नहीं होता, या हम जो भी गोल्स बनाते हैं उस पर यकीन ही नहीं कर पाते कि हम उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए आपको अपने आप में यकीन रखना है। एफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है। जो भी गोल्स बनाते हो उसके लिए यकीन रखें और उसे बार बार दोहराएं, ताकि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। और यकीन मानिए, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वह उन थॉट्स को फिजिकल रूप में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए आप आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको लगातार पॉजिटिव थॉट्स देने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने बनाए हुए गोल्स में यकीन करोगे तो वह एक दिन सच हो जाएगा। अमीरी और गरीबी वह एक तरह का स्टेट ऑफ माइंड ही होता है। यह हमारे अंतर मन का एक बाहरी आउटपुट होता है। इसलिए आप इन 5 बातों को अपने गोल्स के साथ अवश्य लिख लें। मैं अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करूँगा। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसे अंतर मन से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव पर विश्वास करूँगा। मैं अपने आप पर यकीन रखूँगा और लोगों की मदद करूँगा।
मैं लोगों को अपने बारे में विश्वास दिलाऊंगा ताकि वह भी मुझ पर यकीन कर सकें। लेसन 3, ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। यह एक सेल्फ सजेशन है, यानी जब कभी भी आप अकेले पर होते हो तो आपके दिमाग में अचानक से कुछ आइडिया या सजेशन आते हैं। यही ऑटो सजेशन कहलाते हैं। ऑटो सजेशन हमारे 5 सेंस के माध्यम से आते हैं। इन 5 सेंस की मदद से जब भी हमारे दिमाग में कुछ आत्म सुझाव आते हैं तब उन्हें हमें लिख लेना चाहिए और यह सजेशन हमें गोल्स पूरा करने में मदद करते हैं। हम में से अधिकतर लोग इन ऑटो सजेशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी अकेले होते हो तो इन ऑटो सजेशन के माध्यम से आप विचार करें और अपने गोल्स को विजुलाइजेशन करें। आपने इन विचारों को दिन में कम से कम एक बार अवश्य देखना है। इन विचारों को लिखकर कहीं आंखों के सामने लगा दें ताकि आप उस पर हर समय नज़र कर सकें, जिससे यह थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉलेज ही पैसा है, लेकिन यह पूरी तरह नहीं है। नॉलेज तब तक आपके काम नहीं आती जब तक आप उसे अपने गोल्स पूरे करने के लिए उपयोग में नहीं लाते। दूसरे शब्दों में, नॉलेज का उपयोग ना करना वेस्ट ही है। हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि हम स्कूल या कॉलेज की शिक्षा से हमारा काम चल जाएगा, हमें और ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल ऐसे कर्मचारियों को हायर करती हैं जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में नॉलेज या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। एक बार एक वकील ने फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को अदालत में कुछ सवाल किए। तब हेनरी फोर्ड ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्हें कार बनाने के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, उनके पास कम दिमाग था और बहुत से विषय में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं था। लेकिन हेनरी फोर्ड ने ऐसा जवाब दिया जिससे उन सभी लोगों को यह लगने लगा कि यह एक अज्ञानी या कम दिमाग वाले व्यक्ति का जवाब नहीं हो सकता। हेनरी फोर्ड का जवाब था, आपके इन सभी विशिष्ट सवालों को जवाब के लिए मेरे पास बहुत से आदमी हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। मेरे एक इशारे पर वह उन सभी सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं जो मुझे चाहिए। तो फिर क्यों फालतू में मुझे इन सारे सवालों के जवाब अपने दिमाग में स्टोर करने की आवश्यकता है? मैं इतना लोड अपने दिमाग पर क्यों लूँ? अर्थात आपको भी आपके गोल्स के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज़रूरी नहीं कि आप सभी विषयों पर ज्ञान हासिल करते रहो। लेसन 5, इमेजिनेशन या कल्पना। यह एक अल्टीमेट पावर है जो ईश्वर ने हम मनुष्यों को प्रदान की है। आज आप विज्ञान के जो भी आविष्कार देखते हैं, जिसमें हवाई जहाज, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल्स, यह सभी चीज़ें पहले मनुष्य के दिमाग में आई थी। इनको इमेजिन किया गया था तथा बाद में यह फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करती हैं। इमेजिनेशन वह पावर है जिसके दम पर हम जो सोच सकते हैं वह पा सकते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ सोच वहाँ राह। ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ दिमाग में पहले आती है, बाद में फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करती है। इसलिए आप इसमें से कुछ भी पा सकते हैं यदि आप सोच सकते हैं तो। अमीर बनना भी उसमें से एक ही है। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिससे हम डेली लाइफ के आइडियाज़ या जनरल बातों को इमेजिन करते हैं। दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसमें नए आइडियाज़ या नई चीज़ों का जन्म होता है जो कि अद्भुत होती है, जिसके दम पर आप कुछ भी पा सकते हैं। यह 2 प्रकार की इमेजिनेशन है जिसे आप अगर रोज़ उपयोग में करते हैं तो यह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यह एक मसल बिल्डिंग की तरह है। यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। उसी प्रकार आपको इन 2 इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। लेसन 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सुव्यवस्थित योजना। सुव्यवस्थित योजना एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। यदि आपने एक अच्छा ब्लूप्रिंट प्लानिंग कर रखा है तो यह आपको बताता है कि आपको अपने लक्ष्य को कैसे कंप्लीट करना है। यदि आपने कुछ इमेजिन कर लिया है या आपके दिमाग में कोई आइडिया है और इसकी प्लानिंग नहीं है तो आप उसे नहीं पा सकते। यदि आपकी प्लानिंग अच्छी है तो 50% काम आपका हो गया है और बचा 50% वह आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। ध्यान रखें, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला, आइडिया या इमेजिनेशन। दूसरा, सुव्यवस्थित योजना। तीसरा, एक्शन या एग्जीक्यूशन। और अंत में हमें सक्सेस प्राप्त होती है। लेसन 7, डिसीजन या फैसला करना। लगभग 25,000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद एक रिजल्ट आया कि अनसक्सेसफुल लोगों की एक आदत होती है, वह आइडियाज़ या प्लानिंग तो बना लेते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। इस वजह से वह असफल हो जाते हैं। यदि आपको सफल होना है तो आपको डिसीजन लेने में देर नहीं करनी चाहिए।
सक्सेसफुल लोग डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और लिए हुए डिसीजन को यदि बदलना पड़ जाए तो उसमें टाल-मटोल करते हैं। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग इसका उल्टा करते हैं, वह डिसीजन लेने में टाल-मटोल करते हैं। वह जल्दी किसी गैर या अन्य किसी तीसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने डिसीजन पर टिक नहीं पाते या फिर डिसीजन ही नहीं लेते। याद रखिए, कोई भी प्लान या कोई भी आइडिया सिर्फ एक इच्छा मात्र है, यदि उस पर डिसीजन नहीं लिया गया तो। आप अपने आप को डिसीजन या एक्शन लेकर प्रूफ करो, ना कि सिर्फ आइडिया या प्लान बताकर। लेसन 8, परसिस्टेंट या जिद या हठ, जिसे हम परसिस्टेंट भी कहते हैं। सफलता पाने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेनरी फोर्ड को भी बहुत जिद्दी कहा जाता था। एक बार उन्होंने 8 सिलेंडर इंजन वाली कार बनाने की डिमांड की, लेकिन उनके सभी इंजीनियर्स और उनके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें मना कर दिया था कि हम ऐसी कार नहीं बना सकते। लेकिन वह जिद्दी स्वभाव के थे, इसलिए वह अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यदि आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं और अपने लक्ष्य के लिए जिद्दी नहीं हैं, तो यकीन मानिए आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के रास्ते में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आप निराश हो जाएंगे। यदि आप जिद्दी हैं तो कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर पाओगे, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं उस कामयाबी को पाने वाली जिद अवश्य होती है। अपने अंदर जिद पैदा करने के लिए 4 स्टेप बताए गए हैं। एक बर्निंग डिज़ायर का होना या लाइफ का एक गोल्स होना। दूसरा, एक निश्चित प्लान होना। एक ऐसा दिमाग होना जो कि दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य किसी पर्सन की बातों को इग्नोर कर सके जो कि आपको डिमोटिवेट करती हैं। चौथा, कुछ ऐसे लोगों को साथ जो आपके साथ चल सकें। लेसन 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दौलत पाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है और दौलत बनाए रखने के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। यदि आपको दौलतमंद बनना है तो आपको कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो आपके गोल्स में आपकी मदद कर सकें। यानी काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी और उन लोगों के मास्टरमाइंड आप बन जाओगे। जिस तरह 2 रास्ते होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और यदि उन दोनों को जोड़ना हो तो उन दोनों रास्तों को जोड़ने वाला पुल एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है। इंडिया के ग्रेट लीडर गांधी जी एक मास्टरमाइंड ही थे, जिन्होंने लगभग 20 करोड़ लोगों के मन को काबू में कर लिया था और उन 20 करोड़ लोगों का लक्ष्य था आज़ादी, और गांधी जी का भी लक्ष्य था आज़ादी, जो कि गांधी जी की सबसे बड़ी पावर थी और यही उन्हें द ग्रेट लीडर बनाती है। एक लीडर में यही पावर होती है। क्या आप में ऐसी पावर है जिसमें आप 2 या 2 से अधिक लोगों को एक ही लक्ष्य की ओर काम में लगा सकते हैं? लेसन 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसमें सेक्स एनर्जी को समझाया गया है। सेक्स एनर्जी एक ज़बरदस्त पावर है। यह एक क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर है, लेकिन उसमें ट्रांसम्यूटेशन की ज़रूरत है, अर्थात इस एनर्जी की दिशा बदलने की आवश्यकता है अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु, जिसमें इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस एनर्जी का गलत उपयोग इंसान को बर्बाद भी कर देता है। हमें इस एनर्जी का उपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु करना चाहिए। जिस प्रकार आदमी इस एनर्जी के उपयोग से किसी भी हद तक जा सकता है, इसी प्रकार यदि हम इसका उपयोग अपने अमीर बनने की लक्ष्य प्राप्ति हेतु करेंगे तो हम अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। लेसन 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन एक तरह से हमारा अंतर मन है, जो कि यह 24 घंटे काम करता है। यह 5 सेंस के माध्यम से सूचनाएं या भावनाएं स्टोर करता है और उसे स्टोर करने के बाद हकीकत में बदलने के लिए सुझाव देने लगता है। यह ऑटो सजेशन को भी अपने अंदर स्टोर करता है। कोई भी हकीकत तब तक नहीं होती जब तक यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आती। हमने पिछले अध्याय में जाना था कि किस तरह सबकॉन्शियस माइंड 5 सेंस की मदद से हमारे इरादे अपने अंदर डालता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि यह आपके इरादों को हकीकत में कब बदल देता है आपको भी पता नहीं चलता। लेसन 12, द ब्रेन, दिमाग। दिमाग हमारे शरीर का सबसे पावरफुल अंग है। यह एक ऐसी संरचना है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ चुका है। अगर साइंस यह दावा करता है कि उसने दिमाग को पूरी तरह समझ लिया है, तो वह दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा मात्र ही है। दिमाग एक सूचना संप्रेषण की तरह काम करता है। यह ब्रह्मांड से कुछ तरंगों या एनर्जी को खींचता है और वापस ब्रह्मांड में छोड़ता है। यह दिमाग के वाइब्रेशन के जरिए ब्रह्मांड में मौजूद उन सभी तरंगों को खींचता है जो पहले से मौजूद है।
जिस तरह एक पॉजिटिव माइंड वाइब्रेशन के जरिए अपने दिमाग से कुछ तरंगे छोड़ता है और यह ब्रह्मांड में मौजूद हो जाती है, तथा कहीं दूसरी ओर दूसरा पॉजिटिव माइंड उन सभी तरंगों को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है और इस तरह यह एक रेडियो सिस्टम की भांति काम करता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सभी तरह की तरंगे मौजूद हैं, यह हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि आप उसमें से पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करते हो या नेगेटिव एनर्जी को। यह इतना पावरफुल होता है कि आप इसकी शक्तियों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जस्टिन हैरिक बताते हैं कि इंसानी दिमाग में लगभग 10 अरब से 14 अरब नर्व सेल्स होते हैं, जिसका मकसद सिर्फ फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करना नहीं हो सकता, यह अवश्य नेचर के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम है। लेसन 13 द सिक्स्थ सेंस या छठवीं इंद्री। द सिक्स्थ सेंस, जिसे हम इंसान की छठी इंद्री भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा सेंस होता है जिसमें आप नेचर और माइंड में कनेक्शन बना सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। सिक्स्थ सेंस के जरिए आप नेचर में होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर सकते हो और आपके अंतर्मन में चलने वाले इरादों को फिजिकल रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर इंसानों में 6 प्रकार का डर होता है। यदि इनमें से एक भी डर आपके अंदर है तो यह सिक्स्थ सेंस और सफलता के लिए एक रुकावट है। पहला, गरीबी या पुअर्टी का डर। दूसरा, आलोचना या क्रिटिसिज्म का डर। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, किसी अपने के खो जाने का डर जिसे हम प्यार करते हैं। पांचवा, बुढ़ापे का डर। छठवां, मृत्यु का डर। और इन सब के अलावा यदि किसी प्रकार का डर होता है तो वह कहीं ना कहीं इन 6 प्रकार के डर से कनेक्टेड होता है। हमें इन 6 प्रकार के डर को निकालने की आवश्यकता है। धन्यवाद। और अंत में आप सभी से एक निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए तथा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।